किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज समथिंग जो आप खुद ही डेवलप करते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एकेडमिकली स्ट्रांग लोगों के लिए नहीं, मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए है। सो बिफोर गोइंग इनटू द टिप्स, मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूँगी कि यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी बहुत लंबी होती है एंड इसे पूरा करने के लिए आपको सही माइंडसेट, स्टैमिना और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर वो मेंटल टफनेस है तभी आप इस रेस को पूरा कर पाओगे, वरना किसी भी तरह की कोचिंग, मोटिवेशन या स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फर्स्टली, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है। लास्ट मिनट तक पढ़ने से सिर्फ स्ट्रेस और एग्जॉशन होगा। तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सिलेबस को देखो एंड फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। जैसे आप किन सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कई स्टूडेंट्स तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते और वहीं चूक जाते हैं। So figure out your strong points and weak points and come up with a strategy that works best for you. Second point is resource limitation. सिलेबस को एनालाइज करने के बाद आप अपनी रेफरेंस बुक्स की लिस्ट बनाओ। आपको ज़्यादा एडवांस लेवल बुक्स कंसिडर नहीं करनी है, जो स्टैंडर्ड एंड बेसिक बुक्स हैं उन पर ही फोकस करो। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कंफ्यूजन भी होगा और टाइम वेस्ट भी, so stick to the basics. Always remember that fewer books and multiple revisions is the key. अपने रेफरेंस बुक्स की लिस्ट बनाने के लिए कंसिडर ऑथेंटिक सोर्सेज, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है या जो टॉपर्स रह चुके हैं, उनकी बुक लिस्ट से आइडिया लो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। MBA एस्पिरेंट्स जो ZAT, IIFT, CMAT एंड TIS की तैयारी कर रहे हैं, वो अनअकैडमी के इस जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आप नीचे दिए गए लिंक से इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड FundaTube। ये 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी टाइमिंग है एवरी मंडे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। इन टेस्ट को एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा प्रिपेयर किया गया है और हर टेस्ट के बाद सेम डे उनकी इन डेप्थ एनालिसिस भी होती है, दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। तो आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा होगा। सो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। नाउ बैक टू द वीडियो। प्लानिंग मैक्रो एंड माइक्रो। हैव अ मंथली एंड अ डेली प्लान रिस्पेक्टिवली। जब आपके सामने आपकी बुक्स की लिस्ट होगी तो आपको उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के स्पैन में डिवाइड करना होगा कि आप ईच मंथ कितना पोर्शन कवर करोगे। आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि प्रिपरेशन के लास्ट 2 मंथ्स आपको रिगरसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं। तो आपको अपनी मैक्रो प्लानिंग में इसके लिए भी टाइम निकालना होगा। इसके बाद आपके डेली टारगेट्स भी होने चाहिए, जैसे आज मुझे ये 2 चैप्टर्स या ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके साथ साथ रिवीजन भी करना है। क्योंकि ये एक मैराथन है तो प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन से ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। इनिशियली आप बहुत हार्ड वर्क करोगे बट धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ता जाएगा एंड देन यू विल फॉल बिहाइंड। सो ट्रैक पे बने रहने के लिए एक मैक्रो एंड माइक्रो प्लान होना ज़रूरी है। नंबर 4, ब्रेकअप टाइम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई पर्टिकुलर बुक या फिर रिवीजन। तो आप अपने टारगेट्स के हिसाब से अपने दिन को डिवाइड करो और कंटिन्यूअसली पढ़ने के बजाय 2 से 3 घंटे के इंटरवल्स में पढ़ो।
ऐश्वर्या श्योरन, जिनकी 2020 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 93rd रैंक आई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 10-8-6 फॉर्मूला यूज करती थी, यानी 10 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना और 6 घंटे जो मन आए वो करती थी। आई थिंक यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम के लिए ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हो तो, वरना आप 6 घंटे पढ़ो और 10 घंटे जो मन आए वो करो। In any case, focus more on your daily targets and not the number of study hours. Number 5. Prepare notes. अगर आप किसी भी एग्जाम के टॉपर्स के इंटरव्यूज देखें तो लगभग सभी नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। नोट्स शॉर्ट एंड इफेक्टिव होने चाहिए, जिससे रिवीजन टाइम में आप कम समय में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लें। Number 6. Multiple revisions. Always remember, study plus no revision is equal to no study. It's not possible कि आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ो and आपको लास्ट मिनट तक सब कुछ याद रहे, unless आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो, and even then it's a challenge. इसलिए एवरी डे मिनिमम 1 घंटा रिविजन को दो, या हफ्ते में 1 दिन रिविजन के लिए अलॉट करो। Number 7. Previous year question papers. हमेशा किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सो दैट आपको पता हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आप अननेसेसरी चीज़ें याद करने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऑल्सो एग्जाम से पहले आपको रिगरसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने होंगे। इससे आपको क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया होता है, जिससे आप कॉमन टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। पेपर सॉल्व करने से आपको अंदाज़ा होता है कि आपको किन एरियाज में और मेहनत करने की ज़रूरत है। सो ये एक फीडबैक लूप की तरह भी काम करता है, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगे। कमेंट करके बताएं आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।